अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वेलकम बैक। क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी तो मैंने कहा व्हाई नॉट जस्ट एक इसको ब्रेक कर लेते हैं। और ये जो मेरी वीडियो है दिस इज़ ऑन डे केयर और चाइल्ड केयर सेंटर्स के अगर आपका कोर्स दिन के जैसा दिन के वक्त अगर आपका कोर्स पड़ता है और आपके बच्चे उस एज ब्रैकेट में लाई करते हैं जिसमें वो स्कूल नहीं जा रहे और यानी स्कूल गोइंग एज नहीं है उनकी, लेट सपोज छोटे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे एक एज है, अनलाइक हमारे कंट्री जिसमें हम 2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में डाल देते हैं, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको डे केयर का लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी नीचे, और उसको आप जरूर जाके चेक कीजिएगा कि उसके अंदर कौन सी एजेस में वो बच्चों को एक्सेप्ट करना शुरू होते हैं, कितनी देर आप डे केयर में छोड़ सकते हैं, उनके क्या रेट्स हैं और क्या वो अफोर्डेबिलिटी के उसमें कैटेगरी में आता है आपके लिए या नहीं। मैं अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी इसलिए बोलूंगी क्योंकि हर एक की पॉकेट डिफरेंट होती है, हर एक के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। जो चीज हो सकता है मेरे लिए अफोर्डेबल ना हो सकता है वो आपके लिए अफोर्डेबल हो। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। आप हो सकता है करते हो, कर सकते हो, लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये अफोर्डेबल है आपके लिए या नहीं, अपार्ट फ्रॉम हूसोएवर इज फाइनेंसिंग योर लाइफ इन कनाडा, जिसमें आपकी एजुकेशन, आपका ग्रोसरी, आपका रेंट, आपका पूरा तमाम खर्चा आता है। अगर आप समझते हैं कि रियाल टू या रुपी टू कैनेडियन डॉलर्स आप खर्च करके आपका डे केयर का खर्चा आप उठा सकते हैं, तो गो अहेड डू इट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो ये था कि मेरे बच्चे उस एज में थे जहाँ पे वो 8 and 9 years ऑफ एज थे, ठीक है ना, 8 और 9 साल के बच्चे थे मेरे। और मैंने उनको माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दी हुई थी। वो डे केयर टाइप के बच्चे थे नहीं, उनको ऐसा कोई चाहिए था कि जो प्रेजेंट हो, बट उनको खिलाना पिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। सो जब आप डे केयर में बच्चे छोड़ने की बात करते हैं और जब आप उनके आवरली रेट्स देखते हैं एक बच्चे के, तो आपका भग से दिमाग उड़ जाता है, क्योंकि आपको ये एहसास होता है कि आपको इतने पैसे दे के क्या करना है। मतलब इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज आपके बच्चे को जिसे कहते हैं ना चाइल्ड माइंडिंग की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को सिर्फ एक इंसान की प्रेजेंस चाहिए, ताकि बस ये हो कि कोई बड़ा मौजूद है। तो मैं जब अपनी बात करती हूँ और मुझसे फिर मैं आपको ये बताऊंगी, किसी ने पूछा था कि कैसे मैनेज किया, फॉर एग्जांपल जब हम सऊदी से कनाडा में मूव हुई, तो ऑब्वियसली ये मेरे दिमाग में था, बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था कि आई विल डेफिनेटली वर्क, ठीक है। और मैंने पूरी जिंदगी काम किया था, और मुझे था कि मैं कंटिन्यू करूंगी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट टाइम जॉब, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 आवर्स आउट ऑफ कैंपस यानी ऑफ कैंपस जॉब्स अलाउड थी। ऑफ कैंपस का मतलब है कैंपस से बाहर, और जब कैंपस के बाहर का मतलब होता है आप किसी जनरल स्टोर में काम कर सकते हैं, बिकॉज रिमेंबर आपको एज अ स्टूडेंट बहुत मुश्किल से अपनी फील्ड में जॉब मिलती है। आपको यू कैन से मिनिमम वेजेस जॉब करनी पड़ती है, जिसमें कैशियर की जॉब आ जाती है या थोड़ा सा मिनिमम वेज से ऊपर, लेकिन आपकी फील्ड जॉब नहीं होती। अगर आप समझ रहे हैं कि जी आप टीचर हैं तो हम वहां जाके फौरन टीचिंग स्टार्ट कर देंगे, तो नो। आप ये बात अब बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए और मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा कि आपने कितना भी एक्सपीरियंस लेकर आए हों, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास, जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबके पास इतना एक्सपीरियंस था कि हम तो ख्वाबों की दुनिया में थे कि वाजी वाह हमें तो फौरन हायर करेंगे। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि चाइल्ड केयर या डे केयर का क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे आवरली रेट्स होते हैं। मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंड लैंड एंड लेब्राडोर
इसमें मैंने अपनी पढ़ाई की थी। इसका सिटी है सेंट जॉन्स, इसका कैपिटल सिटी है ना। एक और मसला ये है कि न्यू ब्रंसविक में भी एक सेंट जॉन के नाम से एक सिटी मौजूद है। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि मैं सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मेमोरियल यूनिवर्सिटी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, जहाँ पे आप जाके और सर्च कर सकते हैं कि अगर आप एमएड में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप और कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एनीवे, सो लेट्स गो बैक टू द चाइल्ड केयर। इसमें ये है कि आपको आर्ली बेसिस पे करना होता है, क्योंकि मेमोरियल यूनिवर्सिटी पे ऑन कैंपस उनका चाइल्ड केयर सेंटर मौजूद है। तो एज अ स्टूडेंट आपको प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन उनके वेटिंग लिस्ट्स भी होते हैं। मुझे वेट नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है, 1 महीना मैंने अपने बच्चों को चाइल्ड केयर भेजा था, बिकॉज मुझे पढ़ना मुश्किल बन गया था कि वंस योर चिल्ड्रन आर बैक होम फ्रॉम द स्कूल, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप अगर जॉब करना चाह रहे हैं, आप जॉब नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहीं बाहर अपनी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लीव योर हाउस, लीविंग योर किड्स अनअटेंडेड, अनसुपरवाइज्ड। तो इस ये जो दिन होता है ना, जो आपको बहुत लंबा नजर आता है कि यार सुबह 8 बजे से 2 या 3 बजे, ये लंबा नहीं होता जब आप पढ़ भी रहे होते हैं और आप दुनिया का हर काम कर रहे होते हैं सिंगल हैंडेडली। तो मैंने ये कोशिश की कि चलो ऐसा करते हैं, बच्चों को डालते हैं डे केयर में, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सीट भी मिल गई वहां पे। मैं आपको बताऊं कि मैंने उन कितना पे किया था उस वक्त मैंने पे किया था 3 days a week फॉर अ मंथ, यानी 3 times 4, 12 दफा बच्चे डे केयर सेंटर जाते थे, एंड आई पेड अबाउट $550। कितनी देर के लिए? आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल क्या होता है? 3 से 6 बजे। मैं रिपीट कर देती हूँ, 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक मेरे बच्चे 3 दिन हफ्ते में डे केयर जाते थे। और पूरे महीने का मैंने पे किया था तकरीबन $550 $550। दैट वाज लाइक, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बिकॉज मेरे बच्चे, मैं आपको बता चुकी हूँ, बड़े हैं। इतना जब मैंने पैसा उधर डाला और मैंने कंपेयर किया कि डू आई रियली नीड टू डू दैट, देन आई रियलाइज कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मैं आपको मिनिमम वेजेस भी बता देती हूँ, तकरीबन $11 आपको मिलते थे 1 घंटे के उस वक्त। ठीक है। और मैं एज अ स्टूडेंट आपको बताऊं कि हर कोई यही जॉब्स कर रहा होता है, मैकडोनल्ड, टिम होटन, मैरीज, अगर आपने और किस्म के जॉब्स हो गए, सेल्समैन वाले, सेल्स वुमेन वाले जॉब, या जो भी चीज है। तो ये सारे जो जॉब्स हैं, ये मिनिमम वेजेस जॉब होते हैं। इनमें आपको 1 घंटे का उस वक्त $11, $11.43 था, जो कि टैक्स कूट कट कूट के आपको शायद अराउंड 11 मिलता था। अगर आप $11 को लगाते हैं 20 घंटे से, तो आपका बनता है 11 times 2, 22। ठीक है जी। तो आपको क्या हो रहा है, आप एक दिन में आप एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं। मैं आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एक दिन हफ्ते में 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। 20 घंटों के आपने कितने बनाए हैं पैसे? 11 times 2, 22, $220 बनाए हैं आपने। ठीक है। जब आपने $220 बनाए हैं, तो फिर 220 को आप 4 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो आपके 200 times 4 is 8, आपके तकरीबन $880 बनते हैं। आप समझे, $850 आपकी पॉकेट में आते थे। उस वक्त की बात कर रही हूँ, और अभी भी यही है, होगा थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, बड़ा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। $850 अगर आपको पार्ट टाइम जॉब के मिल रहे हैं, जिसमें से आप $550 3 दिन की बात कर रही हूँ, और वो 3 दिन काफी होता है क्योंकि आप 20 घंटा अलाउड होते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए। अगर आप डे केयर को दे रहे हैं, तो आपके पास आते हैं मुश्किल से कट कुटू के कितने डॉलर? 850 से 550 माइनस करें तो $300 बचते हैं, और कभी कभी तो उससे भी कम आपके पास बचेंगे। ठीक है जी। तो जब मैंने ये हिसाब लगाया कि इज इट वर्थ इट, इट वॉज इट वर्थ इट।
बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पैदल चल के अपने काम की जगह पे जा रहे हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांजिट पे पैसे दे रहे हैं क्योंकि आपका जो वर्किंग प्लेस है, वो जो वर्क प्लेस है वो आपका दूर है, तो आपको बस लेना पड़ेगी। बस के पासेस बनते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट स्टिल जब आप उसको लगाते हैं तो वो इट्स नॉट वर्थ इट। आपका मेहनत, आपका टाइम और आपकी उम्मीदें, उन सब पे पानी फिर जाता है। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, putting my kids into the daycare, even if it is 3 days a week, it's not worth it. Now, आपको सब्सिडी मिलती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं मिलती, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। नॉट एवरीबडी गेट्स अप्रूव फॉर दी सब्सिडी। मेरे साथ ये हुआ, वो आपसे मांगते हैं आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, उन्होंने जब मेरे हस्बैंड की डिटेल्स मांगी, मैंने कहा हाँ ही इज वर्किंग, उन्होंने कहा मुझे बैंक अकाउंट के, मतलब उनको रिक्वायरमेंट थी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। मेरा बैंक अकाउंट में सिर्फ उतना ही था जो मेरे हस्बैंड बेचते थे, उसके बेसिस पे मैं अगर अप्लाई करती तो मुझे सब्सिडी मिल सकती थी। लेकिन अगर यू आर मैरिड एंड यू हैव अ हस्बैंड हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, तो उनको दोनों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए होती हैं। जब मैंने अपने हस्बैंड का बैंक अकाउंट डिटेल उनको भेजा, they cancelled, like they simply refused my subsidy, like you don't need a subsidy। और मुझे इतना बराबर भी सब्सिडी नहीं मिली। तो इस पर सब्सिडी की परसेंटेज होती है, सब्सिडी का मतलब होता है आप उसमें थोड़ी सी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिली। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मूव हुए थे और उन दोनों के अकाउंट्स कैनेडियन थे, उन्होंने अपने पीछे जो अकाउंट्स चल रहे थे उनको शो करने की जरूरत नहीं है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कनाडा। तो उन्होंने अपने कैनेडियन डॉलर जो अकाउंट थे उनको शो किया, जिसमें उन्होंने उतना ही रखा हुआ था जितना उनके पास कनाडा में वो शो करना चाहते थे। जब उन्होंने उसके बेसिस पे अप्लाई किया फॉर सब्सिडी तो उनको सब्सिडीज मिल गई। तो आई नो मेनी पीपल जो उनके पास पीछे कितना भी दौलत हो, कितना भी पैसा हो, यहाँ पे वो सब्सिडी उनको मिल चुकी थी। और इसमें डिफरेंट लोग थे, मेरी फ्रेंड्स थी जिनको, और कोई एक फ्रेंड ऐसी भी थी जो वाकई में डिजर्विंग थी, उसको 100% सब्सिडी मिल गई थी बिकॉज शी वॉज अ सिंगल मदर। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मैं जिनको जानती हूँ, जो उन्होंने मुझे खुद अपने मुंह से बोला कि यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट when you're applying for a subsidy। तो maybe it was lack of smartness on my part, but मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि be smart if you are applying for subsidy। और मेरी तो सब्सिडी एक्सेप्ट नहीं हुई, अगर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, गुड लक फॉर दैट। दूसरा ये कि आजकल ये भी था कि उनका कोई $10 पर डे के हिसाब से उन्होंने कोई चीज़ जस्टिन ट्रूडो ने लॉन्च किया था। आई डोंट नो कि किन चाइल्ड केयर्स ने उस चीज़ को दे आर गोइंग टू oblige बाय इट और नॉट, ये हर डे केयर का अपना फैसला है। तो आप हो सकता है बाय द टाइम आप यहाँ पे आए आपको उस किस्म का कोई फैसिलिटी मिल जाए। $10 पर डे इज नथिंग, इट्स पीनट। ठीक है जी। तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है अगर आप किसी डे केयर में डालना चाहते हैं जहाँ पे ये उन्होंने दे आर गोइंग टू oblige बाय दैट। अगेन बहुत लंबा हो गया, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एंड आई होप आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। और जज़ाकल्लाह खैरन, दुआ में बहुत याद रखिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब इंशाल्लाह I'll be making another video on admissions। ठीक है जी। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आप किसी चीज़ पे टॉपिक पे बनवाना चाह रहे हैं वीडियो, आई नो किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि लाइसेंसेस के बारे में बताएं, आई डेफिनेटली कम ऑन दैट। बट द थिंग इज कि इतनी चीज़ें हैं कि आई वुड लव टू एड्रेस एवरीथिंग। बट जब आदमी बात करने को आता है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इट्स अबाउट 14 मिनट्स लॉन्ग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी इंशाल्लाह।